तो कहती है नारकी वेदना से पीड़ित तिर्यंच जो संस्कार आपने अपनी आत्मा में डाले हैं उनका फल वहां जाके मिलता है। तो तिर्यंच भी है, संगी पंचमी है, अभी विवेक रहेगा है, उन्हें भी स्वाध्याय नहीं कर सकते। देव विषय आ सकते हैं, क्या है की प्रचुरता, देव जो है कैसा विषयों में आ सकते हैं, पंचेंद्रिय के विषयों में बस उसी में मस्त हो रही है, समझ नहीं आप। इसीलिए मनुष्यों को अनेक सामग्री मिलने पर शास्त्र अभ्यास होता है। क्या शास्त्र अभ्यास में बुद्धि भाई साहब महान पुण्य का उदय होता है, उन्हीं की बुद्धि शास्त्र स्वाध्याय में लगती है, समझ गए आप। क्योंकि अब उनका जो है भाई साहब ये समझना चाहिए जिनकी बुद्धि शास्त्र अभ्यास में लगने लग गई है, अब उनका जो है जन्म मरण का सिलसिला टूटने वाला है, कटने वाला है, समझ गए आप। बड़ी सुंदर सुंदर चर्चा हमारी ग्रंथों के अंदर विद्वान पड़ी हुई है, समझ गए आप। वो मैं आप समय का अभाव है इसीलिए बता नहीं पा रहा हूँ आपको। एक इंद्रिय आदि असंगी पर्यंत जीवों के मन नहीं है, नारकी की वेदना से पीड़ित है, तिर्यंच विवेक रहित है, देव विषयासक्त है। इसीलिए मनुष्यों को अनेक सामग्री मिलने पर शास्त्र अभ्यास होता। अब अपना आत्मा मनुष्य पर्याय में है, अपने पास सारी व्यवस्थाएं हैं, सब व्यवस्थाएं मिल गई हैं, तो भी हमारे पास टाइम नहीं, और फिर भी कहो ऐसा हमारे पास टाइम नहीं, समय नहीं, शास्त्र स्वाध्याय का। बताइए आपकी हित की बातें मिल रही हैं और आपके पास टाइम नहीं है, तो कहते हैं मनुष्यों को अनेक सामग्री मिलने पर शास्त्र अभ्यास होता है, समझ गए। अब मान लीजिए मनुष्यों में भी देख लीजिए आप, जिनके पास में पांचों इंद्रियां सही हैं, जिनके पास में जो है भाई साहब मान लीजिए गरीब स्थिति चल रही है, क्या तो वो तो बेचारे खाने पीने के लिए अपनी व्यवस्था लगा रहेगा, वो तो 5 साल स्वाध्याय करेगा, हमारे पास सब व्यवस्था है। अब आपके पास तो सारी व्यवस्थाएं हैं और तो अभी तुम उपयोग नहीं लगा रहे हो। मनुष्यों में भी ऐसे बहुत से जीव हैं जो बेचारे आजीविका से परेशान हो रहे हैं, फिर कहाँ शास्त्र अध्याय कर पाएंगे। तो कहे मनुष्यों को अनेक सामग्री मिलने पर शास्त्र अभ्यास होता है। आपके पास में हम आपके पास में सब चीजें जो है सब चीजें का इस समय उपलब्ध हो गई हैं, समझ नहीं आप। तो कहते हैं होता है सो मनुष्य पर्याय की प्राप्ति द्रव चेत काल भाव से महादुर्लभ है, समझ नहीं आप। इस प्रकार से आप जो है इसको थोड़ा यहाँ पढ़ लेना, शास्त्र स्वाध्याय का अपने जीवन में हमें कैसा में उपयोगिता समझना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा ही तत्काल तो आपको कैसा 10 लाभ बताए हैं, और अपनी आत्मा का ज्ञान कराने में अगर कोई निमित्त है सच्चा साथी, मैं तो आपको कहता हूँ आप अपना सच्चा साथी शास्त्र को बना लीजिएगा। जिनवाणी माँ को आप अपना साथी बना लीजिए, कभी दुखी नहीं हो। हर मुसीबत में, हर कैसी भी स्थिति चल रही हो, कोरोना क्या तो कोरोना का भाव भी चल रहा हो, तो भी आपको ये आपको जो है आपके साथ में आपको धीरज दिलाने वाली है, समझ गए आप। आपको शांति प्रदान करने वाली है, आपको सच्चा ज्ञान कराने में अगर कोई निमित्त है तो ये शास्त्री है जो हमें आज वर्तमान में उपलब्ध हैं। इसे अपना सच्चा साथी बनाते हुए इसमें अपनी बुद्धि को निरंतर वस्तु स्वरूप को जानने में अगर हम बुद्धि लगाएंगे तो भाई साहब हमारे लिए कल्याण की बातें हैं। ऐसा यहाँ शास्त्र की महिमा की गई, इसीलिए कहती है इस बोल में कि हार लिए बिना नहीं चलता, वैसे ही सदा शास्त्र स्वाध्याय होना चाहिए। क्या जैसे आपको भोजन नहीं मिले, पानी की नहीं मिले तो लड़ाई झगड़ा करने लगते हो, वैसे ही कैसे जिस दिन स्वाध्याय नहीं हो उस समय पर्याय में ऐसा लगना चाहिए कि आज हमारा जीवन बड़ा नीरस सा लगता है, समझ रहे हैं आप। आत्मार्थियों के लिए तो स्वाध्याय जो है वही वास्तव में उनका वास्तविक भोजन है, समझ रहे हैं आप। इसीलिए लिखा उन्होंने स्वाध्याय तो आत्मा का आहार है, इसीलिए उसका रटन रहना चाहिए, समझ रहे हैं आप। जब समय मिले तो शास्त्र स्वाध्याय में अपनी बुद्धि को लगाइए, समझ गए आप। निरंतर अंदर में चाहे यही हो कि प्रभु निर्वृत्ति जैसे हमें मिले अपनी शास्त्र स्वाध्याय में अपनी बुद्धि लगाना। इधर उधर अगर लगाओगे, पंचेंद्रिय के विषयों में लगाओगे, अनादिकाल से अज्ञानी तो हो भाई साहब, और अज्ञानता लेके जाओगे तो तुम्हारा हमारा सबका बुरा होने वाला है। इसीलिए ज्ञानी बारंबार ही समझाते हैं कि भाई साहब आप अपनी बुद्धि को
शास्त्र और स्वाध्याय में लगाइए, हैं, तो कहते हैं उसकी रटन रहना चाहिए निरंतर, और उसका व्यसन लगना चाहिए। काहेगा व्यसन स्वाध्याय का। जैसे अज्ञानी जीवों को कैसे उनकी पर्याय में व्यसन पंचेंद्रिय को रहता है, ऐसे हमें अपने स्वाध्याय के प्रति जागृति आना चाहिए। इसके बिना चैन ना पड़े। क्या सोने से पहले हैं कि भाई साहब आज हमने स्वाध्याय नहीं किया, हमें जरूर कायजम्मा माता के पास में अपने वस्तु स्वरूप को समझना। सोने से पहले स्वाध्याय करना, समझ गए आप। ये आत्मार्थियों को तो कैसम भाई साहब एक बार पूछ गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन लें, तब फिर आराम से कैसम लेटेंगे। ज्ञानियों की एक बार तत्व चर्चा सुन लें, तब उसके बाद कैसम सोएंगे। ऐसा अपना जीवन उसकी रटन अंदर में हो, वासना हो कि भाई साहब सत्य वस्तु स्वरूप को जाने बिना हम भाई साहब हमारा जीवन सबसे बेकार है। क्या इसी प्रकार से यहाँ ज्ञानी हमें यही समझाना चाहते हैं, जैसे हमें भोजन के बिना हम बेचैन हो जाते हैं, ऐसे ही हमें अपनी हर पर्याय में सच्चे ज्ञान के बिना हमारा आत्मा है ऐसा अंदर में रोने लग जाए कि भाई साहब आज हमें ये काम तो करना ही है, माँ जनवाणी माता की बात सुनना ही है। क्योंकि अगर हमने जो है ये बात अगर सच्चा ग्रहण नहीं किया तो अवश्य हमारा जो है भाई साहब आत्मा में भाई साहब कसायों का तांडव आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ शास्त्र की बहुत ही महिमा गाई गई है। आपका जैसे भी मन लगता हो घर में, मैं तो कह रहा हूँ आप 4-5 लोग रहते हैं घर में बैठ के प्रथमान योग जो पढ़ने में लगता है तो प्रथमान योग पढ़ें, समझ गए। कर्णान योग में मन लगता है तो कर्णान योग पढ़ें, द्रव्यान योग में मन लगता है द्रव्यान, सब मिल के पढ़ो। सात स्वाध्याय की परंपरा करने से क्या होता है, घर में जो अपने जो और साथी जो रहते हैं उनके भी परिणाम जो है तो विषय वासनाओं में भाग रहे हैं, तो वे इनको ही बैठा लीजिएगा तो तत्काल 10 लाभ तो उनकी पर्याय में होंगे। और घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वे भी आपके भाई साहब मिट जाएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति भगवान आत्मा है, जानने देखने वाला है, समझ गए। वो वस्तु को समझेगा, अपनी आत्मा को समझेगा तो उसके अंदर स्वयं में भी कसाय की जो तीव्रता के कारण जो दुख के कारण थे उनका पर्याय में अभाव होने लगता है और घर में खुशहाली हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर शास्त्र को बहुत ही कैसा में यहाँ बल दिया गया है कि आत्मा का वास्तव में भोजन तो उसका सच्चा ज्ञान है। शास्त्र ज्ञान के द्वारा ही हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शास्त्र में अपनी बुद्धि को अगर हम लगाएंगे तो अवश्य वर्तमान में तो हमारी कसाएं मंद हो ही जाएंगी और अल्पकाल में हमें अपनी आत्मा की प्राप्ति होगी है और आगे चल के केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय भी हमें प्राप्त हो जाएगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार शास्त्र का अभ्यास करने के लिए यहाँ प्रेरणा की जा रही है। यह बोल पूरा हुआ। निज निधि निज में